आज 6 चैप्टर है इफेक्टिव टेलीसाइकिक टेक्निक्स एंड प्रोसेसेस ऑफ प्रेयर, हाउ दे वर्क फॉर यू। प्रभावी टेलीसाइकिक तकनीकें और प्रार्थना की प्रक्रियाएं वे आपके लिए कैसे काम करती हैं। तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्रार्थनाएं जो प्रेयर्स जो है वो होती क्या है। प्रेयर की डेफिनेशन क्या है? तो ईश्वर के साथ या उसकी आराधना में किसी भी प्रकार का आध्यात्मिक जो आप उससे अपने इंटेंशन को क्रिएट करते हैं ईश्वर के साथ मिलके, उसको प्रेयर कहते हैं। या फिर ईश्वर से प्रार्थना की जो पूरी प्रक्रिया होती है, चाहे आप उसे किसी भी प्रैक्टिस के थ्रू या किसी भी रिचुअल के थ्रू आप क्यों ना करते हो, वो सारी चीजें प्रेयर ही होती हैं। और तीसरी चीज जो है ईश्वर के साथ, जैसे आप उसे जो भी बात करना चाहते हैं बात बोलते हैं, धन्यवाद देते हैं, है ना, या फिर आप फॉरगिवनेस मांगते हैं, तो किसी भी तरह से आप उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, चाहे उसे थैंक यू बोल रहे हो या फिर फॉरगिवनेस ही मांग क्यों ना रहे हो, वो सारी चीजें प्रार्थनाएं में ही आती हैं। जितने भी हम ये सारे रिलीजन्स फॉलो करते हैं, जितने भी नहीं, आप सब एक ही रिलीजन फॉलो करते होंगे वैसे, तो जो कुछ भी आप उसमें रिचुअल्स वगैरह करते हैं, तो वो एक सब तरीका ही है एक प्रेयर का। और प्रेयर मीन्स कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी बात किसी तरह से उस भगवान के पास पहुंचा दें, तो वो भी एक प्रेयर ही है। अब आज समझने की कोशिश करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। क्या? इस बुक में आपको सिंपली ये बताया गया है कि यू आंसर योर ओन प्रेयर्स। आप खुद ही अपने प्रेयर्स को जवाब देते हैं। आप अपनी प्रार्थना का जवाब खुद देते हैं। पता है कैसे? बहुत ही इजी तरीके से इसमें बताया गया है। वो क्या बताया गया है कि जब भी आप कुछ सोचते हैं, डिजायर क्रिएट करते हैं, कुछ इंटेंशन क्रिएट करते हैं, कोई सपना ही देखते हैं, कोई विश क्रिएट करते हैं, तो कहाँ से करते हैं? अपने कॉन्शियस माइंड से। अपने कॉन्शियस माइंड से आप अपनी डिजायर क्रिएट करते हैं। जब आप बार बार उसके बारे में सोचते हैं और उसे सच मान लेते हैं, वो एक पूरा प्रोसेस जो है, तो पता है वो सब कॉन्शियस में चली जाती है वो चीज, वो आपका इंटेंशन वो सब कॉन्शियस में चला जाता है। और सब कॉन्शियस में जाके वही चीज, वही जो डिजायर है, वो आपकी लाइफ में सामने से क्रिएट कर देता है, मतलब घटित कर देता है। तो आपने प्रार्थना करी और आप ही उस प्रार्थना का जवाब दे रहे हैं। ये सिंबल देखा है सबने? आपने प्रार्थना करी और घूम फिर के आप ही उस प्रार्थना का जवाब दे रहे हैं, बस ऐसे ही समझ लेंगे। ये एक मेरा तरीका है ऐसे समझाने का। वैसे नॉर्मली हमें प्रार्थना करने का तरीका नहीं पता, जैसा मैंने कल शायद वो मैजिक बुक में बताया था कि जब तक हमें ये सब नहीं पता था तो हम भगवान को देखते ही सोचते ही हमारे अंदर एक नेगेटिव फीलिंग आने लगती थी और हमें नहीं पता था कि हम ये प्रेयर कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। जब नेगेटिव फीलिंग क्रिएट करते थे तो दैट मीन्स नेगेटिव सजेशन देते थे अपने सबकॉन्शियस माइंड को। और सबकॉन्शियस माइंड को ये बिल्कुल नहीं पता कि ये क्या है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, उसको कुछ नहीं पता। वो तो जो आप अंदर डालेंगे वो सामने ला के रख देगा। वो आपकी लाइफ में एज इट इज वैसे ही वो चीजें ला के रख देता है। तो सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेता है, और वो चाहे सच हो या झूठ हो। आपका जो सबकॉन्शियस है एक्सेप्ट योर कन्विक्शन। आप जिस चीज को मान लेते हैं उस चीज को सबकॉन्शियस एक्सेप्ट कर लेता है। तो इसमें ऐसा लिखा हुआ है, इफ यू गिव इट अ फॉल्स सजेशन इट विल एज्यूम द करेक्टनेस ऑफ योर प्रेमाइस एंड ड्रामेटाइज द रिजल्ट अकॉर्डिंगली। तो अब आप समझ रहे होंगे कि हमने क्या किया, हमेशा किस तरह से बातें करी। अरे ये ऐसे ही लोग हैं, ये तो बहुत खराब लोग हैं। अच्छा, ठीक है भाई, तो आपके साथ खराब ही रहेंगे। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, पता है, झड़ रहे हैं, ठीक है, बाल झड़ते ही चले जाएंगे, है ना। और क्या, मैं चाहे थोड़ा भी खा लूं मेरे मोटापा बढ़ता चला जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं, अरे मेरे तो हवा पानी भी लग जाता है ना। कुछ लोग आपने सुना होगा, मैं तो एक ही रोटी खाती हूँ फिर भी मैं फूलती चली जा रही हूँ। तो भाई ठीक है, फिर आपके साथ वैसा ही होगा। मतलब मेरा कहने का ये है कि आप चाहे उसको नेगेटिव सजेशन दें या पॉजिटिव सजेशन दें, ये आपकी चॉइस है कि आप क्या देना चाहते हैं, और वही वो रिसीव करेगा, एक्सेप्ट करेगा और आपकी लाइफ में वैसा ही घटित कर देगा। तो अभी हम क्या करेंगे? हमें जब ये सारी चीजें पता चल गई हैं तो हम अपने को बार बार बोलेंगे कि आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई एम एंजॉइंग द बेस्ट ऑफ माई हेल्थ। और इस चीज को हम जब बार बार बोलेंगे तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड में क्या जाएगा? या आई एम एंजॉइंग द बेस्ट ऑफ माई हेल्थ, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल।
दैट मनी इज रेनिंग ऑन मी। अच्छा, रेनिंग ऑन मी, वाह क्या बात है। तो रेनिंग होगी, फिर रेनिंग मतलब ऐसा नहीं होगा कि सच में बारिश होने, मतलब आपके पास कहीं से भी पैसे आने लगेंगे। माई इनकम इज इंक्रीजिंग डे बाई डे। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट क्या, आई एम लुकिंग यंगर डे बाई डे। तो ये एक सजेशन ही तो है ना। आप तो जिस तरह का सजेशन देंगे और उस फीलिंग को क्रिएट करेंगे, हमें जब पता ही चल गया है कि भाई पॉजिटिव सजेशन दो या नेगेटिव दो, करना काम उसको वैसा ही है। तो क्यों ना हम जानबूझ के सारे पॉजिटिव सजेशंस दें, और इसी को हम प्रेयर कहेंगे, जो कि वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो अगर हेल्थ में कहीं कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम होते हुए भी अपने आप को बार बार ये पॉजिटिव सजेशन दे कि आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई एम एंजॉइंग द बेस्ट ऑफ माई हेल्थ। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई एम एंजॉइंग द बेस्ट ऑफ माई हेल्थ। तो अगर ऐसा बोलेंगे, और जब ऐसा बोलेंगे तो अपने मन में आप ऐसा जरूर सोचे कि हाँ मैं इधर वॉक करने जा रही हूँ, इधर घूम रही हूँ, इधर एक्सरसाइज कर रही हूँ। और जो भी एक फिट आदमी, एक्टिव आदमी, एनर्जेटिक आदमी जो भी करता है, उस तरह की पिक्चर बनाने लगेंगे और ये बार बार चीजें बोलेंगे, तो सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा, ड्रामेटाइज द रिजल्ट अकॉर्डिंगली। उसी तरह का रिजल्ट जो है वो आपके सामने ला के रख देगा। बिकॉज सबकॉन्शियस को नहीं पता कि क्या सच है क्या झूठ है। और ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट तो हम सबने किया होगा ना। अभी आंख बंद करके देखो और नींबू काटो और नींबू को लो और अपने मुंह के पास लेकर आओ, पता चला मुंह में से सलाइवा नहीं, वो एक खट्टापन सा फील होने लगा। ज्यादा उस पर और फोकस करेंगे तो उसकी स्मेल भी आने लगती है एकदम। आप बिल्कुल, आपको लगेगा ही नहीं कि ये नकली है। ये सब चीजें ऐसा हो नहीं रहा है सच में, है ना। ये एक फेक चीज हो रही है, और फिर भी आपकी बॉडी वैसा ही रिस्पॉन्स करने लगती है। तो बॉडी क्या है, सबकॉन्शियस माइंड से ही जुड़ी हुई है ना। इसी तरीके से सारे एरियाज ऑफ लाइफ सबकॉन्शियस माइंड से जुड़े हुए हैं। और सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, वो रिपीटिशन पर वर्क करता है। रिपीटिशन मतलब बार बार आप उसको जो भी रिपीट करते हैं, जिस तरह की भी चीजें। और दूसरा क्या है, जो इमेजिनेशन होती है, जो इमेजेस आप अपने दिमाग में बनाते हैं, उस पर काम करता है। जो भी आप विजुलाइज करते हैं, तो जैसा भी आप अपने लाइफ में चाहते हैं उस तरह के सजेशंस देंगे। अच्छा, सजेशन इस बुक में कहा गया है, आप सबको पता है, हम सब उसे एफर्मेशंस भी कहते हैं, है ना। नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन देखिए चीजें सब एक ही हैं। तो बार बार रिपीट करना है क्या, वही सजेशंस, वही एफर्मेशंस, वही इंटेंशंस, वही डिजायर्स अपने मन में बार बार कैसे रिपीट करना है कि वो हो चुकी है और उसके लिए आप ग्रेटफुल हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड जो है वो एकदम एब्जॉर्ब कर लेता है उन चीजों को। और सिचुएशंस अभी की आपकी चाहे जैसी भी हो, है ना, चाहे अभी आप की हेल्थ ठीक ना हो, आप नीचे जमीन पे नहीं बैठ पा रहे हैं, है ना, आप कहीं बाहर नहीं निकल पा रहे, लेकिन अपने दिमाग को अगर आपने बार बार इस तरह का मैसेज दिया, इस तरह का सजेशन दिया है हेल्थ के लिए, तो आपके बाद आप देखेंगे थोड़े दिन बाद कि वैसे ही चीजें आपके साथ होने लगेंगी। आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, तो डॉक्टर मर्फी यही बता रहे हैं कि जो जिस तरह से आपने देखा होगा हिप्नोटिस्ट, जो हिप्नोटाइज करा जाता है, तो हिप्नोटाइज में क्या होता है, उसमें कॉन्शियस माइंड जो होता है उसको थोड़ा सा अल्फा स्टेज या थीटा स्टेज में ले जाया जाता है। मतलब उसको एकदम स्टॉप कर दिया जाता है और उस टाइम आपको जो बोला जाता है वही आप। अच्छा, इसमें देखो एक एग्जाम्पल दिया है, एक नहीं दो तीन एग्जाम्पल दिए हैं कि सम्मोहित, है ना, हिप्नोटिज्म। उसमें क्या होता है, आपका जो कॉन्शियस माइंड है, चेतन मन है और तार्किक मन है, जो कि इफवर्ट करना जानता है, वो शिथिल हो जाता है। शिथिल मतलब अल्फा स्टेज में चला जाता है, थीटा स्टेज में चला जाता है। और उस टाइम आपका जो सब कॉन्शियस माइंड है, उसमें जो भी आप सजेशन डालते हैं वो एकदम एक्सेप्ट कर लेता है। चलिए, तो आपके मन में एक सजेशन डाला जाए कि आप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, तो आपका जो सब कॉन्शियस है उस सेंटेंस को एक्सेप्ट कर लेगा, कोई भी इफ बट नहीं करेगा कि मैं नहीं हूं। और पता चलेगा कि आप उसी तरह से बिहेव करने लगेंगे। थोड़ी देर बाद पता चला कि आप कहाँ, मेरा व्हाइट हाउस कहाँ है भाई, ये तो कुछ और ही दिख रहा है। चलो अच्छा, वो छोड़ो। एक दूसरा एग्जाम्पल बताती हूँ कि अगर आपको एक पानी का ग्लास ऐसे ही नॉर्मल सादा पानी जैसे कहा जाता है वैसा दूं, और लेकिन आपको बता दिया जाए कि इसमें मैंने कुछ मिला दिया है, क्या, कुछ ऐसी चीज मिला दी है जिससे कि हो सकता है कि किसी को एलर्जी हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ कि इस पानी में, जो कि बिल्कुल प्लेन वाटर है, और लेकिन सजेशन में दूसरे को क्या दे रही हूँ कि इसमें, उसको पिला दिया और उसको बता दिया कि इसमें तो वो चीज मिली थी जिससे तुम्हें एलर्जी है। तो पता है क्या होगा, उस एलर्जी से जो कुछ भी बॉडी में जो सिम्टम्स आते हैं वो ऑटोमेटिकली आने लगेंगे।
आप में एलर्जी के सारे लक्षण उभर आएंगे और शारीरिक प्रतिक्रियाएं वही होंगी मानो आपने सचमुच वो चीज ले ली है। तो यदि अगर आपको बताया जाए कि आप एक भिखारी हैं, जो कि बहुत ही एक जैसे कहते हैं एक बेकारी सिचुएशन है, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, डिफिकल्ट सिचुएशन है, इसमें कहने का सीधा सा मतलब ये है कि जो कुछ भी आपको जैसा भी सजेशन दिया जाएगा आप उसी तरीके से बर्ताव करने लगेंगे, आपकी पूरी बॉडी उसी तरीके से बर्ताव करने लगेगी। और बॉडी का हमें तुरंत पता चल जाता है, यहाँ तक कि आपके जितने लाइफ एरियाज हैं वो सब उसी तरीके से बर्ताव करने लगेंगे, वो वैसे ही चीजें घटित होने लगेगी। और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि जैसे मान लो आपको बताया गया कि आप एक मूर्ति हैं, है ना, आप में एक भी कुछ भी करा जाए आपके अंदर मूवमेंट नहीं आएगा तो नहीं आएगा, अगर सब कॉन्शियस में इस तरह का आपको मैसेज भेज दिया गया है तो इसी को क्या कहते हैं, ऑटो सजेशंस, जो मैंने आपको बताया भी था, ऑटो सजेशंस। सबकॉन्शियस जो है वो सजेशन पर काम करता है, जो सजेशन देंगे वो उसी हिसाब से काम करेगा। तो हम अपनी लाइफ को अगर बेहतर बनाना चाहते हैं, और ये क्या है, ये ऐसा नहीं है कि हिप्नोटाइज इसमें ये सब हो रहा है तो कुछ जादू मंत्र टोना टुटका हो गया, ये सारी चीजें साइंस है, न्यूरो साइंस है। दैट मीन्स आपके माइंड को जो भी इंस्ट्रक्शन दिया गया वो उसने फॉलो करा। तो इट इज मतलब जिसे कहेंगे बहुत ही प्रैक्टिकल, ये साइंटिफिक पूरा फेनोमेना है। और इसी को क्वांटम साइंस भी समझ सकते हैं। और आपको बताऊं कि 95-96% आपका जो सब कॉन्शियस माइंड है और ओनली 4-5% आपका कॉन्शियस माइंड है। हम अपने आप को क्या बोल रहे हैं उसमें हमें फिल्टर्स लगाने पड़ेंगे। कैसे फिल्टर्स लगाने पड़ेंगे कि जानबूझकर डेलिबरेटली अपनी जो हम डिजायर्स है, जो हम चाहते हैं मतलब अपनी लाइफ में क्रिएट करना, उसको ही चूज करें मतलब उसको ही बार बार ऐसा बोले कि वही चीज सच है। और ये सब अभी नहीं, ये सब हमारे साथ शुरू से ही काम कर रहा है, बचपन से ही। जैसे जैसे हमने सोचा था वैसा वैसा ही सब होता चला गया है। हमने सोचा कि वो इंसान बहुत खराब है तो वो और खराब होता ही चला गया। मैं क्लास में फर्स्ट नहीं आ सकती, अगर ऐसा सोचा तो नहीं आ पाए, भले ही सेकंड तक आगे रह गए, फर्स्ट कैसे आ सकते। मतलब जो भी आपने अपने आप को सजेशन दिया वैसा ही होता चला गया है। तो सीधी सी बात यही है कि अपने आप को अंदर जो ऑटो सजेशंस हैं वो चेंज करना है। तो याद रखने वाला और एक ये इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, हमेशा दो विचारों में से ज्यादा जो प्रबल विचार होता है उसको ही स्वीकार करता है। कि मतलब मान लो आप कह तो रहे हो कि नहीं नहीं मेरा वेट तो बहुत इजीली कम हो जाता है, लेकिन अंदर से आपको लगता है यार पिछले 10 साल से तो मेरा वेट ऐसे ही है, 20 साल से तो ऐसे ही है। तो क्या हुआ, कौन सा भारी पड़ रहा है, थॉट, फीलिंग, उसी को वो एक्सेप्ट करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो चीज अगर हम मान लो अभी तक ऐसा हो भी रहा था तो उन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे जो हमें लाइफ में अपने चाहिए। तो हमें अपने ऑटो सजेशंस का जो है वो डायरेक्शन चेंज करना होगा। डायरेक्शन चेंज करने का मतलब क्या है कि अपने दिमाग में उन्हीं चीजों को डालना होगा जो हम अपनी लाइफ में चाहते हैं, जो हमारा डिजायर्ड आउटकम होना चाहिए। क्योंकि यही क्वांटम फिजिक्स है, क्वांटम साइंस है, न्यूरोप्लास्टिसिटी है, तो सब में यही बताया गया है। और ये बुक इतनी पुरानी है, ये पता है 1940s 50s की बुक है, 48 की लिखी है शायद, 47 की, ऐसा ही कुछ है। और इस बुक में भी वो पुरानी और पुरानी नॉलेज को लेकर ही इन सब चीजों की बात की गई है। और यही नॉलेज अब भी बहुत सारी बुक्स में अवेलेबल है। मेरा बताने का मतलब ये है कि ये सारी नॉलेज इतनी पुरानी होने के बावजूद अब भी सामने दिखाई दे रही है। तो हमारी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही है, हमारे अंदर ऐसा क्या है, मतलब क्यों नहीं हम एफर्ट लगा पा रहे हैं, क्यों नहीं हम अपने आप को बदलना चाह रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम उसी चीज में रहने के लिए मतलब आदी हो गए, कंफर्टेबल हम उसी में फील करने लगे। बिना सवाल किए अगर आप विश्वास से अपने जो भी आपके सेंटेंसेस हैं उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, चाहे वो सच हो या झूठ हो, आपका सब कॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट कर लेता है और वैसे ही चीजें आपकी लाइफ में क्रिएट करने लगता है। तो आपको यही समझना चाहिए कि हमारा एवरी सेंटेंस इज अ प्रेयर, बिकॉज हर सेंटेंस कहाँ जा रहा है, फाइनली सबकॉन्शियस माइंड में। प्रेयर क्यों, अभी तक हम समझते थे कि हम प्रेयर कर रहे हैं कहीं और से कोई जवाब आएगा तो मेरा काम बनेगा। अभी आप क्या देख रहे हैं, आप कॉन्शियस माइंड के थ्रू वो इंटेंशन क्रिएट कर रहे हैं, वो प्रेयर कर रहे हैं और सबकॉन्शियस माइंड उसको आंसर कर रहा है।
तो ऐसे ही समझेंगे, अपने हर सेंटेंस को एक प्रेयर बनाएंगे। और प्रेयर मैं इसीलिए कह रही हूँ कि उसमें एक डिवाइन एनर्जी डालेंगे। पॉजिटिव एफर्मेशन कह सकते हैं। तो एवरी सेंटेंस शुड बी योर पॉजिटिव एफर्मेशन। दो ही चीजें हो सकती हैं, तो जानबूझ के हम पॉजिटिव एफर्मेशंस अपने अंदर डालेंगे। जैसी लाइफ हमें चाहिए वही चीजों को बार बार रिपीट करेंगे, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स ऑन रिपीटेटिव। जितनी बार आप रिपीट करेंगे, वो पुरानी चीजें कहाँ गायब हो जाएंगी पता भी नहीं चलेगा। और जब ऐसा करें कि पॉजिटिव सेंटेंसेस बोले, उस समय जो उसका एंड रिजल्ट है उसकी, जैसे कहते हैं मूवी नहीं, उस मूवी के भी कुछ कुछ पिक्चर्स जैसे इमेजेस उसको चूज कर ले और उसको ही अपने दिमाग में देखें। जैसे मैंने कहा कि आई एम एंजॉइंग माई बेस्ट ऑफ हेल्थ। अच्छा, बेस्ट ऑफ हेल्थ के मेरे लिए क्या मतलब है कि मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, मैं कहीं बाहर घूमने जा रही हूँ, ट्रैवल कर रही हूँ, मैं नीचे जमीन पे बैठ पा रही हूँ, बहुत से लोग नहीं बैठ पाते, है ना। तो हर आदमी का अलग अलग वो है कि हेल्थ, परफेक्ट हेल्थ का उसका क्या मतलब है। आपके लिए जो उस चीज का मतलब हो, तो उस पूरी मूवी को देखने की जरूरत नहीं है, आप उसकी इमेजेस सोच लें कि हाँ भाई, मेरी अगर परफेक्ट हेल्थ होगी तो मैं इस तरह की दिखूंगी या इस तरह का काम करूंगी। उस चीज को अपने दिमाग में बार बार फ्लैश कर सकते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड की ये लैंग्वेज है इस तरह की। पर मेरा ये सवाल था कि एक बार एक वीडियो देखा मैंने कि उसमें आप कह रही थी कि रोंडा बैंड क्या नाम है, बैंड के पास जो है शायद खाने की प्लेट रहती थी, वो भी एक दो, ऐसा कुछ उन्होंने बताया था ना। उसके बाद आपने कहा था कि आपके पास तो उतनी भी नहीं थी। तो मेरे ये नहीं समझ आ रहा कि वो वीडियो में आप जो बात कर रही थी वो अपने लिए कर रही थी या किसी और के लिए, क्योंकि वो आई वीडियो फिर पूरा शायद देखने की बजाय वो मिस हो गई, लेकिन मेरे दिमाग में ये बात रह गई। वोल्डा वन के पास 4 प्लेटें, 4 चम्मच, 4 चाकू, कांटे वो सब थे ना। उस हाँ। अच्छा। मैंने यही बताया था, लेकिन मेरे पास वो भी नहीं था, तो वो मैं अपने लिए ही कह रही थी। तो ऐसा ना सोचना कि मैं कोई भी बुक उठा के ऐसे ही इतना अपना टाइम उसमें लगा रही हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने बहुत उस पर मेहनत करी है, अपनी लाइफ को भी चेंज किया है। जब मैं कह रही हूँ कि मेरे पास प्लेट भी नहीं थी, चम्मच भी नहीं था, तो उस चीज से उठ के मैं जहाँ पे पहुंची हूँ, वो आप सबके सामने इसीलिए इस बुक को लेकर आई हूँ कि भाई, जब मेरी लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं तो सभी के में आ सकते हैं। ठीक है, चलिए, अच्छा, थैंक यू सो मच, सभी को कल मिलते हैं। थैंक यू। थैंक यू।